नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे, एक बड़ी संख्या आपके बूथ पर मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां एक और हमें कार्य करना होगा, दूसरी तरफ इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्रदाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि नहीं, ये आपदा का कार्यकाल है, राष्ट्रीय आपदा का कार्यकाल है, विश्व में मानवता का संकट खड़ा हुआ है और इस संकट के समय में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। एक एक नागरिक के जीवन को बचाना है। इस समय पार्टी नहीं, संगठन नहीं, सेवा हमारे लिए सर्वोपरि। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक दीन दुखी के पास जाकर के उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। कहीं पर दवा के लिए, कहीं टेस्ट कराने के लिए, कहीं अन्न योजना का लाभ दिलाने के लिए, कहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति थी, बाकी किसी की उपस्थिति नहीं थी। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर क्षेत्र लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। 500 वर्षों से लोग मानते थे समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, आज उसकी परिणति है कि 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। आप देख रहे होंगे एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और ये प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिघी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में कोई दंगा न होना, माफियाओं को उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। कमजोर सरकारें होती आज इस बुलडोजर से वही कर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि से मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके उस सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक न एक दिन कर दे करके रहेगा। और आज भाइयों बहनों, वह सर्वत्र देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आपके पास तमाम मुद्दे हैं और उस मुद्दे के साथ एक एक बूथ की मजबूती के लिए कार्य करना, उस अभियान के साथ जुड़ना, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस कार्यक्रम के साथ
भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ को संभालने की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की। इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो बहनों, 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर से, देवरिया से, अलग अलग जनपदों से सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इतनी दूरी से आप लोग यहां पर पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अब मैं बड़ी खबर आपको बता रहे, आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जिन्नावादी एक तरफ, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में ये बातें कही हैं। यह चुनाव देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र होगा, सीएम योगी ने यह बयान दिया है इस सम्मेलन में। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वसूली कांड में आरोपी परमवीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि परमवीर सिंह देश से बाहर नहीं गए हैं, वो भारत में ही हैं, लेकिन जान का खतरा होने की वजह से वो छिपे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसूली कांड में परमवीर सिंह के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। परमवीर सिंह ने देश नहीं छोड़ा है, वकील ने यह जानकारी दी है और यह कहा कि परमवीर देश में गुप्त स्थान पर छिपे हुए हैं क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परमवीर सिंह पर ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत कई खुलासे हमने किए और अब सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि परमवीर सिंह देश में मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि परमवीर
मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है परमवीर सिंह के वकीलों ने कि परमवीर सिंह देश में ही हैं और वो किसी गुप्त स्थान पर हैं, क्योंकि उन्हें जान का खतरा बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत कई खुलासे किए और जो जानकारी हमने आपको दी थी कि आज यानी कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट को परमवीर के वकीलों को बताना है कि आखिर परमवीर सिंह हैं कहां। पूरी जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि परमवीर सिंह देश में ही मौजूद हैं।